रिया, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। सुशांत केस होने के बाद कई सारे लोगों के नाम निकल के आए, जैसे कि महेश भट्ट हो जिनका नाम जुड़ा, जिसके बाद सुशांत को अपना दोस्त बताने वाले संदीप सिंह का नाम भी उछला और एक पार्टी में सुशांत को अपने साथ ले जाते हुए इम्तियाज खत्री का भी नाम निकल के आया। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो हाल ही में आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की जो डेथ हुई है उसको लेकर भी अब बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। वो सिंपल मामला नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों आखिरकार बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत मामला जब हुआ था, इस पूरे मामले में कई सारे लोगों को लेकर बातें हुई थी, कई सारे लोगों को लेकर सवाल उठे थे, जिसमें से 3 बहुत बड़े नाम थे। एक तो थे महेश भट्ट, जिनके साथ रिया की जो चैट निकल के आ रही थी, और महेश भट्ट जो कई सारी फिल्में बना चुके हैं, इंडस्ट्री में बहुत पुराने शख्स हैं वो, और कहा जाता है कि इनका नाम बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था सुशांत केस होने के बाद। इसके बाद दूसरा नाम निकल के आया था संदीप सिंह का, जो कहा जा रहा है कि सुशांत को अपना दोस्त बता रहे थे और जो 14-15 को वहाँ मौजूद थे और इनके ऊपर कई बड़े सवाल उठे थे। और तीसरा नाम इम्तियाज खत्री। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो महेश भट्ट जो है उनको कहा जाता है कि रिया के वो गॉडफादर थे। जी हाँ, ऐसी कई सारी फोटोज निकल के आती हैं बाहर, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको रिया का गॉडफादर बताया गया। और इंडस्ट्री के अंदर गॉडफादर का मतलब होता है कि वो इंसान जो आपके पीछे सपोर्ट के तौर पे खड़ा है, मतलब आपको काम दिलाने से लेकर, आपको सपोर्ट करने से लेकर, आपके पीछे वो खड़ा रहेगा ताकि आप कभी गिरो मत, और आपको प्रॉपर तरीके से वो सपोर्ट करता रहेगा, हर तरीके से आपको सपोर्ट वहाँ से मिलता रहेगा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि जब रिया इस पूरे मामले में उनका नाम निकल के आया सुशांत केस में, तो 9 तारीख को रिया ने अपना घर छोड़ा था सुशांत का। तो उस घर पे कहा जा रहा है कि छोड़ने के बाद उनकी चैट वायरल होती है, जिस चैट में वो महेश भट्ट जो है उनसे बात करती है, और वो चैट में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये चैट निकल के आई, फिर कई सारी फोटोज निकल के आई, तो और ज़्यादा सवाल उठे इनको लेकर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब जब महेश भट्ट को देखा गया, उसके बाद एक और सवाल उठा कि एक वक्त पर जो महेश भट्ट है उन्होंने सड़क 2 फिल्म को ऑफर किया था सुशांत को, पर सुशांत ने वो फिल्म मना कर दी थी करने से। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा करती है, पर हम इस बात का दावा नहीं करेंगे। पर मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती है कि सुशांत ने वो फिल्म नहीं करी थी। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी और उसने मना कर दिया था, पर कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत पर टाइम नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं करा काम। जिसके बाद इस फिल्म के अंदर लिया गया आदित्य रॉय कपूर को। आदित्य रॉय कपूर के बारे में अगर हम सर्च करेंगे तो आशिकी 2 के हीरो थे, और आदित्य रॉय कपूर का नाम रिया के साथ जुड़ चुका है मीडिया के द्वारा। अब मीडिया के द्वारा आदित्य रॉय कपूर के साथ रिया का नाम जुड़ा और आदित्य रॉय कपूर को लिया गया उस फिल्म के अंदर जो सड़क 2 थी, जो फिल्म कितनी बड़ी सुपर फ्लॉप थी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत ने इस फिल्म को करने से मना करा था। उसके बाद रिया की एंट्री हो जाती है सुशांत की लाइफ में, और फिर बहुत बड़ी कहानियां निकल के आती हैं। यूरोप ट्रिप होती है, सुशांत एक पेंटिंग देखकर डर जाते हैं, जैसा कि रिया ने अपने इंटरव्यू में बताया था। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत कोई पेंटिंग देखकर डर गए और सुशांत को कुछ हेल्थ इश्यू होने लग गए, तो इस बारे में क्यों किसी से शेयर नहीं किया गया? क्योंकि फैमिली ने तो कहा था हमसे कोई भी बात शेयर नहीं की गई थी, ऐसी बात कि जिसमें ये बोला गया हो कि सुशांत की तबीयत खराब है या सुशांत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। जबकि कहा जा रहा है कि फैमिली लॉयर ने इस बात को बोला था आज तक में बात करते हुए मीडिया से कि भैया ऐसी कोई बात रिया ने कभी शेयर ही नहीं करी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट है उनको हाल ही में बिग बॉस के अंदर देखा गया अपनी दूसरी बेटी पूजा भट्ट को भी सपोर्ट करते हुए, जिसके बाद भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी कई सारी फोटोज़ और कई ऐसी चीज़ें निकल के आई बाहर, जिस हरकत को देखने के बाद लोगों ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जिसके बाद अगर हम दूसरे शख्स की बात करें तो संदीप सिंह को लेकर भी आजकल बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। संदीप सिंह 14-15 जून को वहाँ मौजूद थे, सुशांत के दोस्त बताए जाते हैं, पर इनको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। इतने सवाल उठे थे कि मीडिया इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और ये सवालों का जवाब दे नहीं रहे थे। मीडिया में बैठकर ये जवाब देते थे, पर लाइव अगर मीडिया इनको कहीं सड़क में मिल जाती थी तो ये कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप निकल जाते थे। पर अब कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का जो टाइम है क्या वो ख़राब चल रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि उनकी एक फिल्म आ रही थी वीर सावरकर, और वीर सावरकर अब फिल्म कहा जा रहा है कि रुक गई है, वेटिंग पे चली गई है, क्योंकि रणदीप हुड्डा जो है उन्होंने कहा जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर एक कंप्लेन तो नहीं कहेंगे हम, पर एक कॉपीराइट इशू जारी कर दिया है संदीप सिंह के द्वारा और इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर के द्वारा। बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि सारे राइट्स मेरे पास हैं, तो कोई और शख्स इस फिल्म को लेकर कहानी कैसे बना सकता है या फिर ऐसी शूटिंग कैसे कर सकता है। जिसके बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म नहीं रुकती है तो कहीं ना कहीं रणदीप हुड्डा लीगल एक्शन ले सकते हैं, और लीगल एक्शन हुआ तो क्या संदीप
अंदर जा सकती हैं। कुछ इस प्रकार बातें बोली जा रही है मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, पर अभी फ़िलहाल ऐसा लग तो नहीं रहा है। पर हाँ, ये तो कहा जा रहा है कि जो इनकी फिल्म है वो रुक गई है। आने वाली कई सारी फिल्में इनकी और हैं, पर वीर सावरकर को कंगना हो या बीजेपी के कई बड़े नेता हों, कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। पर अब कहा जा रहा है कि इनकी जो कई दूसरी फिल्म भी आ रही हैं, जिसके अंदर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अंकिता लोखंडे काम कर सकती हैं। अभी फिलहाल वो फिल्म की शूटिंग भी रुकी हुई है। मतलब अंकिता लोखंडे अगर संदीप की फिल्म में काम करेंगी तो ज़्यादा शौक होने की बात नहीं है, क्योंकि दावा होता है कि अंकिता के पुराने दोस्त थे संदीप, और संदीप को सुशांत मिलवाने वाली अंकिता ही थी। जिसके बाद अंकिता जो थी, इन्होंने तो रिपब्लिक में बैठ के दावे भी कर दिए थे कि ये तो दिशा को ही नहीं जानती, पर शुक्र है इन्होंने ये तो बोला था कि ये सुशांत को जानती हैं। पर उसके बाद भी सुशांत को लेकर इन्होंने कई सारी ऐसी बातें बोली, जिसके बाद सुशांत के फैंस भड़क गए थे और उन्होंने अपने बहुत सारे सवाल इनके सामने रख दिए थे, जिसके जवाब आज तक दिए नहीं गए। अब देखने वाला विषय है कि जो संदीप सिंह है, उनकी जो फिल्में हैं क्या वो बनेंगी या वेटिंग में रहेंगी, और जिस तरीके से अब उनके ऊपर ये कॉपीराइट के जो क्लेम लग रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, इन इश्यू को लेकर क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या फिर ये मामला लीगली तौर पर अब चला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर वहीं पर तीसरी बात अगर हम करें तो इम्तियाज़ खत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। इम्तियाज़ खत्री को लेकर कहा जा रहा था कि जो इम्तियाज़ खत्री है, इनका नाम ड्रग्स केस में बहुत ज़्यादा उछला था, और इतना नाम उछला था कि जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर ये सुशांत को एक बर्थडे पार्टी से अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो कुछ ज़बरदस्ती हो रही है, ये तो देखिए कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। और उस वीडियो में कुछ ऐसा प्रतीत भी हो रहा था, पर कुछ पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये हो क्यों रहा है। पर उस वीडियो में बहुत सारी बातें दिखाई दे रही थी, लोग समझ पा रहे थे, पर बहुत सारी बातें और थी जो उसमें हम देख तो पा रहे थे, पर इतना कुछ समझ नहीं पा रहे थे ये करा क्यों जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं गलत हो रहा था सुशांत के साथ, कुछ लोग कहते हैं ये ज़बरदस्ती हो रहा था, और भी लोग अलग अलग दावे करते हैं। पर पुख्ता तौर पर अगर हम कुछ जानते नहीं है तो उसके बारे में बोलना सही नहीं है। पर ऐसा बोला जाता है कि जो इम्तियाज़ खत्री हैं, फिलहाल वो इंडिया में नहीं फॉरेन में रहते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं ये हमको नहीं पता, पर इनको लेकर भी बातें हुई थी सुशांत केस होने के बाद। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि हाल ही में एक और डेथ हुई थी, नितिन देसाई, जो कि आर्ट डायरेक्टर बताए जाते हैं, और इन्होंने कई सारे बड़े बड़े फिल्मों के जो सेट है उनको डिज़ाइन किया है। और कहा जा रहा है कि हाल ही में इनकी खबर निकल के आती है कि इनकी डेथ हो गई है, और इन्होंने गलत कदम खुद उठाया है, जिसके बाद वहाँ पर कई बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं। पर कहा जा रहा है कि अब वो मामला भी पहले सुसाइड का बोला जा रहा था, पर अब कहा जा रहा है कि वो मामले को भी अवेडमेंट टू सुसाइड का बोला जा रहा है। और दावा ये हो रहा है कि खालापुर पुलिस स्टेशन जो है, उन्होंने ECL कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके साथ 3 कलीग्स को डॉक्यूमेंट्स के साथ 8 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। और कहा जा रहा है कि सुबह 10:30 से शाम 6:30 बजे तक पूछताछ हुई है, और अब कहा जा रहा है कि दोबारा कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ 11 अगस्त को बुलाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बहुत सारी अभी पूछताछ हो रही हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नितिन देसाई की जो बेटी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो गलत कदम उन्होंने उठाया है, उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, और कर्ज भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा करोड़ों का चढ़ा था, और 200 करोड़ के करीब कर्ज बताया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं 181 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 250 करोड़ के आसपास। अब जितना भी उनके ऊपर कर्ज था, इस कर्ज के दबाव की वजह से उन्होंने ये गलत कदम उठाया है, ये उनकी बेटी का कहना है, जिसके बाद ये मामला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का हो गया है। और अब कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि कोविड में उन्होंने एक लोन लिया था 181 करोड़ का, वो नहीं लौटा पाए थे, इसीलिए उन्होंने एक गलत कदम उठाया। अब सवाल ये उठता है कि गलत कदम उठाने वाले जो लोग होते हैं, क्या ये गलत कदम उठाने से उनका जो लोन है वो माफ़ हो गया, या फिर ये जो उनका लोन था ये बकाया हो गया, या फिर सोचिए कोई ऐसे शख्स जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लगभग 700 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है मीडिया के द्वारा, हमको नहीं पता है, अगर मीडिया ऐसा दावा करती है तो फिर 700 करोड़ में से अगर 200-250 करोड़ रुपए वापस भी करने हो तो इंसान कर सकता है, गलत कदम क्यों उठाएगा? तो अभी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। देखने वाला विषय कि आखिरकार मामले में फाइनली क्या निकल के आएगा। पर परिवार का कहना है कि गलत कदम इन्होंने इसीलिए उठाया है क्योंकि कर्ज जिनसे लिया था, लोन लिया था, उसी के दबाव की वजह से। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और साथ में आप अपील करेंगे हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे इस चैनल की वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।